जो योगी राज बैठा है ना, वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। वो डंके की चोट पे कहेगा सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है और हमारे को बढ़ावा उसी से मिल रहा है, हम बोल पा रहे हैं। आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है। हमारे पूर्वज गए, गोलियां खाई, लाठियां खाई, सर फड़वाए, आ गए। कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि बुलडोजर से कहीं ना कहीं सुधार होगा भारत के अंदर। अमित शाह जी ने लॉ चेंज कर रहे हैं ना, जो कानून के अंदर कई चीजें कि भैया जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द एक्शन हो, जल्द से जल्द उसको सजा मिले, ये होना चाहिए। ये नहीं सन्नी देओल की तरह तारीख पे तारीख पड़ती है मैडम और न्याय नहीं मिलता, वो हाल कर रखा है इन्होंने। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तादाद में हम रहते हैं सनातनी हिंदू। हमें ये सोचना पड़ रहा है कि हम अपने इष्ट का नाम लेना ले। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरे भारत की हर गली वृंदावन बन जाएगी। अयोध्या, काशी और मथुरा ने फिर से ललकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। आज देखो महाराष्ट्र के अंदर महिलाएं नहीं देखी, बच्चे देखे कैसे उनके ऊपर पथराव किया, तलवारों से हमला किया। क्यों? उन्होंने राम जी का नाम जप लिया, उनके लिए रैली निकाल दी, तो उसे जीने का हक नहीं है। और वहीं एकनाथ शिंदे की सरकार ने क्या एक्शन लिया, दिखा दिया ना उनको, चल गया वहां भी बुलडोजर। अब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि बुलडोजर से कहीं ना कहीं सुधार होगा भारत के अंदर, बुलडोजर से ही फायदा होगा बिल्कुल। या जो हमारे इन्होंने अमित शाह जी ने लॉ चेंज कर रहे हैं ना, जो कानून के अंदर कई चीजें कि भैया जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द एक्शन हो, जल्द से जल्द उसको सजा मिले, ये होना चाहिए। ये नहीं सन्नी देओल की तरह तारीख पे तारीख पड़ती है मैडम और न्याय नहीं मिलता, वो हाल कर रखा है इन्होंने। उसमें सुधार बुलडोजर से ही क्यों, कोई और तरीका क्यों नहीं? और यहाँ वो है ना, कहते हैं लातों के भूत है, ये बातों से मान नहीं सकते। योगी ने आते ही क्या बोला, कायदे में रहना, तरीके से रहोगे ठीक रहोगे, नहीं तो भागो यहाँ से। नहीं सुधर रहे। अभी हाल ही में देख लो, क्या राम का नाम लेना इतना बड़ा अन्याय हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया कि हम अपने भगवान का नाम लेने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि पीछे से आके कोई हमें तलवार ना मार दे। राम का नाम लेने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम घर जाएंगे, कोई पीछे तो नहीं लग जाएगा हमारे कि भाई तूने राम का नाम क्यों ले लिया। अब हमने कृष्ण का नाम भी लेना है, हमने महादेव का नाम भी लेना है, तो अब क्या हमें सोचना पड़ेगा पीछे से कोई भैया पंगा ना कर दे। और जब तक सरकारों तक हमारी बात जाएगी, वो निंदा करेंगी, अफसोस करेंगी। तो हमें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तादाद में हम रहते हैं सनातनी हिंदू। हमें ये सोचना पड़ रहा है कि हम अपने इष्ट का नाम लेना ले, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अमेरिका में किसी क्रिश्चियन को चर्च जाते हुए सोचना नहीं पड़ता मैडम। किसी भी मुस्लिम देश के अंदर, किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर किसी मुसलमान को मक्का में जाते हुए, ईदगाह में जाते हुए सोचना नहीं पड़ता मैडम। लेकिन आप इस चीज को सच्चाई मानो कि जो राम मंदिर के लिए बोलेगा, जो अपने भगवान के लिए बोलेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं डर की भावना है। क्यों है? कन्हैया कुमार ने निपुण शर्मा की खाली वीडियो शेयर करी थी। उसे शेयर करना कितना मुश्किल पड़ा कि उसको अपने प्राण त्यागने पड़े। उसका कत्लेआम हो गया वहीं पर। उसमें क्या हुआ? निंदाएं हुई, अफसोस हुआ, लेकिन क्या उस घर का बंदा वापसी आ पाया वहां पर? आज आप ये देख रहे हो, ये इतने हिंदू एकत्रित होकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि जो गद्दी पर बैठा है ना, वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। जो योगी राज बैठा है ना, वो हमारे साथ अन्याय नहीं होने देगा। वो डंके की चोट पे कहेगा सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहा है और हमारे को बढ़ावा उसी से मिल रहा है, हम बोल पा रहे हैं। आज से पहले आपने नहीं देखा होगा, राम मंदिर का मुद्दा आज का नहीं है। हमारे पूर्वज गए, गोलियां खाई, लाठियां खाई, सर फड़वाए, आ गए। आज उन कार से वो कोई घर के परिवार की हालत देखो। आज उनको लगता है ना कि शायद न्याय की मूर्ति कोई आया है हमारे लिए, तब वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। आज से पहले किस मीडिया को उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे, बताओ। तो ये भावुक करने वाली कई चीजें हैं। जो ऐसे दोगले नेता जो आगे ना कुर्सी पे सांप की तरह बैठ गए हैं फन फैला करके, इनको ये नहीं पता है कि दिल्ली की जनता ऐसी है कि वो लठ चलाना भी जानती है। परशुराम बनते देर नहीं लगेगी। अब कहते हैं ना कि अब लोगों ने सोच लिया। अभी एक वो साधु हमारी है माता जी, उनका मैं सुन रहा था ना कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरे भारत की हर गली वृंदावन बन जाएगी। अयोध्या, काशी और मथुरा ने फिर से ललकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान। बिल्कुल मैडम, अब नहीं कहेंगे तो तब कहेंगे, दब के रहेंगे। पहले हमें कहते थे अफगानिस्तान में हिंदू रहते थे, अफगानिस्तान हिंदू रहते थे, पाकिस्तान हिंदू रहते थे, बांग्लादेश हिंदू रहते थे, वेस्ट बंगाल हिंदू रहते थे, कश्मीर में हिंदू रहते थे, केरल में हिंदू रहते थे। अब क्या हम ये चाहते हैं कि बोले दिल्ली में भी हिंदू रहते थे, यूपी में भी हिंदू? क्यों कहे? सनातन का है हिंदुस्तान, गर्व से बोलेंगे। हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा यहाँ पे? अब कम से कम नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है और जागृत पीढ़ी है, तो हमें अपने संविधान की देखते हुए अपने सनातन धर्म को ऊपर उठाना भी आता है और परशुराम बनना भी आता है।